तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इकोनॉमिक्स टर्म 1 सेट 1। एक एक करके इसका क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और आपका एग्ज़ाम भी सामने आ रहा है, तो अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, सारा नोट्स कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। दो वस्तु एक्स तथा वाई के लिए उत्पाद संभावनाएं एवं प्रकार दी गई है। देखिए दो वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है एक्स और एक वस्तु है वाई, उसका उत्पाद दिया हुआ। देखिए तो इधर देखिए एक 1 2 3 4 5 ये इधर से बढ़ रहा है, ठीक है। इधर देखिए वाई में देखिए 10 8 6 4 2 0 ये इधर से घट रहा है, ठीक है। मतलब इधर से घटते क्रम में एक तरफ बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका आंसर होगा नंबर 3। नंबर 3 क्या है, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। क्या है उसका, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, इसका आंसर होगा। तो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, किसके लिए उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो। नंबर 4 किसके लिए उत्पादन हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, अर्थशास्त्र में विष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो किसने विष्टि और समष्टि का शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। तो उसका आंसर होगा रेगनर फ्रेंच। रेगनर फ्रेंच ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का मेल करता है। तो उसका आंसर होगा कैसे उत्पादन करे। ऑप्शन नंबर 2 कैसे उत्पादन करे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। तो किस अर्थशास्त्री के अनुसार, तो उसका होगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड मार्शल। किसका आंसर, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, ठीक है, 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उसे प्रत्येक उपयोगिता इकाई से क्रमशः 15 यूटिलाइज, 12 यूटिलाइज, 10 यूटिलाइज और 8 यूटिलाइज उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो उसको कितना प्राप्त होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे। किन चारों को ऐड कर देंगे, देखिए इन चारों को ऐड कर देंगे, जैसे 15 यूटिलाइज, 12 यूटिलाइज, 10 यूटिलाइज और 8 यूटिलाइज। इन चारों को ऐड करेंगे तो इसका ऐड करने से आ जाएगा 45, ठीक है। क्या हो जाएगा 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45। अब लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये देखते हैं। दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी निम्न रेखा चित्र से दर्शाए गए हैं। इस रेखा चित्र में देखिए गुलाब जामुन और रसगुल्ला दर्शाया गया ए और बी में। तो देखते हैं क्या है, इन दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः PR एवं PG है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो इसका बजट रेखा का ढाल क्या होगा, इसका बजट रेखा का ढाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 PR/PG। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो कौन सा जो वस्तु है जो मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साधनों की कीमतें। क्या है, साधनों की कीमतें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की कीमत कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहेंगे। तो इन दो वस्तु को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, प्रतियोगिक वस्तु। इसे क्या कहते हैं, प्रतियोगिक वस्तु कहते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसका मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे, क्या होगा,
इसका मान। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मांग की मात्रा, जो मांग की मात्रा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है 8%, ठीक है। उसको भागा देंगे, इसको लिखेंगे, उसको भागा देंगे 5 के साथ, मतलब कि वस्तु की कीमत के साथ, ठीक है। इसको भागा देंगे, इसको कट करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1.6, ठीक है। क्या आएगा 1.6, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, निम्नलिखित रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। तो मांग की लोच क्या होगी, तो ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, तो देखेंगे इसको समझेंगे। देखिए ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और ये कहाँ का दिया, देखिए बिंदु देखिए जी पे है, ठीक है, जी पे है। तो इसको निकालने का, इसको समझने का एक, ठीक है, देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, जो मिडिल पॉइंट होगा उसका मान होता है 1। क्या होता है उसका मान 1। तो इधर देखिए, इधर चढ़ रहे हैं, ये साइड मतलब कि ये साइड बढ़ रहे हैं, ठीक है, इधर, और इधर नीचे उतर रहे हैं, मतलब ये साइड घट रहा है, ठीक है। तो ऊपर हो रहा है मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब अगर ये अगर मिडिल पॉइंट का अगर ऑप हो जाएगा 1, ठीक है, तो जी क्या हो जा रहा है, 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक, मतलब ये 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 1 से। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो उस वस्तु का मांग क्या होगा, तो उसका आंसर होगा बेरोजगार। क्या हो जाएगा उसका आंसर, बेरोजगार, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में, औसत स्तर लागत वक्र का आकार होता है। तो क्या होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आयताकार परवलय। क्या हो जाएगा, आयताकार परवलय। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है 16 में क्या है, पर्वतीय साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब सीमांत, क्या हो जाएगा उसका आंसर देखिए, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है 17, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डैश था तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तनीय साधन की मात्रा Q है तो औसत का उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, TP बाई Q। क्या हो जाएगा, TP बाई Q। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यदि कुल उत्पाद मतलब TP तथा परिवर्तन साधन का मात्रा Q है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए औसत उत्पाद का सूत्र देखिए, और हम लोग देखेंगे सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद में क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 डेल्टा TP बाई डेल्टा Q। क्या हो जाएगा, डेल्टा TP बाई डेल्टा Q। याद रखिएगा ये था सीमांत उत्पाद, ये था औसत उत्पाद और ये है सीमांत उत्पाद। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तो क्या है उसमें, क्वेश्चन नंबर 20 में जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है तब औसत लागत बढ़ती है। क्या होता है, औसत लागत बढ़ती है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है, तो आकार होता है यू आकार। किस आकार पे होता है, इस तरह यू आकार में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 निम्नलिखित में से कौन स्तर लागत का एक उदाहरण है, तो कौन है स्तर लागत का उदाहरण, तो उसका हो जाएगा स्थायी लागत, स्तर लागत, तो उसका हो जाएगा स्थायी कर्मचारी का वेतन। क्या हो जाएगा, स्थायी कर्मचारी का वेतन, मतलब कि स्थायी स्तर लागत मतलब स्थायी लागत, ठीक है, मतलब कि किसका जो लागत है वो स्थायी रहता है। तो क्या देखिए प्रति
इकाई बिजली बिल वो भी घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। दैनिक मजदूर, ठीक है, वो भी घटते रहता है। कच्चा माल का तो कोई माँ बाप नहीं, आज घटेगा कल बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है स्थायी कर्मचारी का वेतन। कर्मचारी का वेतन बढ़ता है लेकिन जल्दी नहीं बढ़ता है, ठीक है, इतना ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता उसका, इतना लोचदार नहीं होता, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होता है जब औसत लागत क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 4, औसत लागत न्यूनतम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? औसत आगाम कहलाता है। क्या कहता है? औसत आगाम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? कुल लागत टीसी, ठीक है, कुल लागत टीसी, कुल स्तर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तन लागत टीवीसी, ठीक है, टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो ये है टीएफसी प्लस टीवीसी, कहीं है देखिए, तो टीसी इक्वल टू नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, एक दिया हुआ टीसी इक्वल टू टीएफसी माइनस टीवीसी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ये नहीं होगा। तो ध्यान से इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए टीएफसी, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, देखिए टीएफसी, ठीक है, टीएफसी दिया हुआ, तो टीएफ, देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, टीएफसी है, ठीक है, टीसी वहीं की वहीं रहेगा, ये प्लस में है, ठीक है, टीवीसी प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टीवीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होता है, ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होता है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब संतुलन की कीमत में क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। तो क्या होता है? संतुलन की कीमत में वृद्धि होता है। अब हम लोग देखेंगे 28। क्या है 28 में? यदि किसी वस्तु का मांग 4 तथा वस्तु की 4, मतलब यहाँ 4 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। तो पूर्ति का एस हो तो बाजार संतुलन के स्तर होगा, क्या हो जाएगा? डी इक्वल एस, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? डी इक्वल एस। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन, ठीक है, मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 30 में? निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, एस इक्वल टू एफ पी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, 31 में। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में? मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? एक उत्पादक का उद्देश्य होता है, तो एक उत्पादक का क्या उद्देश्य होता है? लाभ अधिकतम करना, ठीक है, अपना लाभ जो है अधिकतम करना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद
उत्पादन जारी रखती है जब उसका वस्तु की कीमत क्या हो जाती है। मान लीजिए कि आपका एक फार्म है, एक कंपनी है जो हमेशा हानि में जा रहा है, फिर भी आप उसको चला रहे हैं, तो उसका वस्तु क्या हो जाता, उसका वस्तु क्या होता तब। देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। क्या होती है? इसके बराबर होती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगी की एक विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है? वस्तु की मांग बेरोजगार, ये है वस्तु की मांग बेरोजगार, ये है उसका विशेषता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। किस वस्तु की मांग संरचना से किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो एक और एक, एकदम नंबर 1, एकाधिकार। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। एकाधिकार पर पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करना है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्या क्वेश्चन नंबर 37 क्या देखते हैं। एक अधिकार के अंतर्गत कीमत P और सीमांत लागत MC के बीच क्या संबंध है? तो उसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। P बड़ा होता है MC से। ठीक है, क्या है? P बड़ा होगा MC से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में? निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना की कीमत और औसत लागत में समानता पाई जाती है? तो किस में समानता पाई जाती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। एक विक्रेता और को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी? तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर देना है। क्या करना है? इसको गुना कर देना। 5 गुना 60, उसका आंसर आएगा 300। ठीक है, 300। तो ऑप्शन देखिए 300 है ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। उत्पादन कर में वृद्धि से किस वस्तु की पूर्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 में कमी होगी। क्या होगी? में कमी होगी। तो ये सारा नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इनमें से ही आपका आने वाला। ठीक है, आगे का सेट मतलब क्या सेट कर सेट 2 सेट 3 आपको दूसरे वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को नोट कीजिए, अच्छा से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।